जेम्स ली क्या प्लान करके बैठा है हमें पता चलेगा। अब सीन चेंज होता है, जो बड़ा डैनियल है, सेकंड बॉडी डैनियल है, ये बंदा कहता है मैं आखिरकार यहाँ आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ये बंदा जहाँ पे एम्बुलेंस थी वहां आ चुका और ये कहता है कीते किम कहाँ है, अंकल कहाँ है, और वर्कर्स की पूरी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और जोलाडो सब लोग कहाँ है यार। ये सारी जगह देखता है और यहाँ पर सब लोग गायब हो चुके हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ये बंदा कहता है अभी उन्हें ढूंढने का टाइम नहीं है, मुझे मेरी दूसरी बॉडी मतलब मेरी पहली बॉडी ढूंढनी पड़ेगी। और ये भाग के जाता है। सीन चेंज होता है, यहाँ पे लाइनमैन पड़ा हुआ है, जेक किम आ जाता है और यहाँ पर जेक कहता है तो यहाँ पे कैसे पड़ा, जिसपे ये बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ गए थे, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन इनको मारने के लिए मैं यहीं पे पड़ा था। इस पे जेक किम कहता है कि मैंने अपनी कार को थोड़ा सा घुमाया और मैं एल्डर लाइटनिंग चोइस से मिलना चाहता था, लेकिन शायद कीते किम ने एग्जीक्यूट किया है एक अटैक ऑन रिपोर्टर किम, जिसपे अपना लाइटनिंग चोइस कहता है रिपोर्टर किम वो डेंजर के अंदर है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक टेप है ना मास्टर को रिटर्न करना है। जिसपे जेक किम कहता है कि सिर्फ टेप के ऊपर अपना फोकस कर, क्योंकि एक हॉट शॉट है, वो बहुत बड़ा हॉट शॉट है, वो उसे बचाने गया है। द अल्टीमेट किंग, द टॉम ली द बैगर किंग, द टॉम बैगर अल्टीमेट किंग। और इस सीन में भाई ये वाला बहुत सेक्सी था, मैं बताऊं बहुत ही तगड़ा, क्योंकि जेम्स ने अपने पैर से जो मतलब रोका है ना, इसका पंच बहुत तगड़ा था। इतने में यहाँ पर जो पीछे टट्टू खड़े हैं ना, वो कहते हैं हमें भी फाइट को ज्वाइन करना चाहिए ना, जिसमें अपना जेंटलमैन कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तू सिर्फ रास्ते में आएगा और उससे भी ज्यादा ऊपर। ये एक बहुत बड़ा चांस है कि हम दो लेजेंड्स को देखने वाले हैं फाइट करते हुए। एक तो फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड है जो है जेम्स ली हो गया, और एक है जीरो जनरेशन का लेजेंड जो है टॉम ली। और यहाँ पर जेम्स ली के बाल हल्के हल्के उड़ते हैं और टॉम ली भाई धड़ाक से मुक्का मारता है और ये बंदा मारता जाता है, बट जेम्स ली बच जाता है। जेम्स ली उड़ रहा है, बच रहा है, और यहाँ पे जेम्स ली कहता है तू बहुत इजी टू रीड है यार, क्योंकि तू बहुत वर्कअप हो चुका है। वो धड़ाधड़ टॉम ली को मार मतलब बच रहा है, अभी मार नहीं रहा है, और जेम्स ली कूदते फूदते बच जाता है। और ये कहता है तो सच में फोकस ही नहीं कर सकता यार। और अपना जेम्स ली मन मन में सोचता है कितनी ज्यादा शेम की बात है, क्योंकि ये टॉम ली का अंत है। ये इमोशनल है काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इमोशनल है, इसलिए प्रॉपरली तो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को ड्रैग करना चाहूंगा। और ये बंदा भाई फुल स्पीड में आता है और उसके मुंह पे जबाड़ेदार मुक्का मारने वाला है, और ये कहता है मैं इस चीज को क्विकली एंड कर दूंगा। बट टॉम ली इसके ऊपर यूं चढ़ जाता है। भाई आप सोचो जेम्स ली का वेट कितना कम होगा और टॉम ली का वेट कितना ज्यादा होगा। ये मॉन्स्टर जेम्स ली के लपक के चिपका पड़ा है भाई, मतलब अजीब सी बात है, ये दोनों क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आ रहे। इतने में टॉम ली कहता है कि किसने बोला मैं वर्कड अप हूं। जेम्स ली कहता है अरे यार इसने प्रिटेंड किया है कि ये वर्कड अप है, लेकिन अब इसने मुझे बहुत क्लोज बुला लिया। इतने में ये बंदा अपने लात से और एक मुक्के से इसके जो ईयर ड्रम्स है उनको फाड़ने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, इसका मुंह पकड़ता है और लिजर्ड भाई काटने वाला होता है। ये बीस्टली इंस्टिंक्ट वाला काटने वाला होता है, और ये जैसे ही बाइट मारता है हम देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं होता। जेम्स ली उसके टाट पे आ चुका है एक सेकंड के अंदर, और ये अपना बेस्ट फकिंग मूव यूज करने वाला है। ये बंदा टाट के ऊपर से इसको दबा के मारता है और फिर बाद में वापस टॉम ली खड़ा होकर इसको वापस मारता है। भाई एक तो है जेम्स ली द परफेक्ट, द क्लोज टू द परफेक्ट बॉडी बंदा, और एक है टॉम ली द अल्टीमेट किंग, द बैगर किंग, द प्रोडिजी, द फाइटिंग प्रोडिजी। भाई इस बंदे ने बिल्कुल हार नहीं मान रखी। जेम्स ली कहता है ये काफी बैड है, क्योंकि इसने जब मेरे एयर ड्रम्स में मारा तो मेरे सेंसेस हिल चुके हैं, तो काफी मुश्किल हो रही है चीजें। अभी मैं जो चीज कर सकता हूँ वो बस ये है कि मैं इंस्टिंक्टिवली मूव कर सकता हूँ, क्योंकि जो फाइटिंग प्रोडिजी है वो सच में अच्छे से जानता है कि मुझे सब कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है, और ये धड़ाधड़ मारता है। बट भाई जेम्स ली की तारीफ करनी पड़ेगी, ये बंदा ऐसे ही परफेक्ट नहीं बोला जाता है। टॉम ली उसकी पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट ये बंदा पता नहीं कैसे कैसे उससे बच जाता है, और इसने 2-3 मास्टरी एक साथ ज्वाइन करके इसके पेट पे मारी। एक तो स्ट्रेंथ है और स्पीड है, ये दोनों मास्टरी यूज करके इसके पेट पे इतनी तेज मारी है, बहुत ही ज्यादा गंदी। और फिर बाद में ये भी सोच रहा होता है कि जिस मोमेंट पे टॉम ली मुझे कैच कर लेगा, मेरी लात को पकड़ लेगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर ये धड़ाधड़ मुक्के मुक्के मार रहा था और कह रहा था बस पकड़ा नहीं जाना। भाई इसने मास्टरी के साथ साथ इसको तोड़ा है, बट फिर भी भाई हम देखते हैं टॉम ली बार बार बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और जेम्स ली कहता है मुझे बस अपने लेग्स को प्रोटेक्ट करना है और कुछ भी नहीं। और भाई साहब 2-2 हाथ से मार रहा होता है, और टॉम ली कहता है कितना गंदा बड़वा है ये, तू सच में उसका डिसाइपल है, तू पूरा उसी की तरह है, तू पूरा चार्ल्स चोए की तरह है। और भाई इस चीज को सुन के मेरे को बिल्कुल वैसा फील हुआ जैसे गन नहीं बोलता, या फिर एक बार कीते किम ने बोला था डैनियल पार्क से फाइट करके कि तू बिल्कुल उस डैनियल की तरह लड़ रहा है, तू बिल्कुल इस डैनियल की तरह लड़ रहा है। और बिल्कुल सेम चीज गन पार्क भी कहते हैं डैनियल को, जिसके पास 2 बॉडीज हैं। और जेम्स ली को भी इसने सेम चीज बोली है कि जैसे चार्ल्स चो है ना, बिल्कुल वैसे ही लड़ रहा है तू भाई साहब, बिल्कुल वैसे ही। और
टॉमली कहता है जितना ज्यादा मैं देख रहा हूँ ना, मैं बस सोचने पे मजबूर हूँ कि तेरे को उसने कितना सिखाया है, मतलब कितना सिखाया है, तू मेरे को बहुत अच्छे से जानता है। और ये बंदा भाई तो जेम्स ली को पकड़ भी नहीं पा रहा होता है, और टॉम सोच रहा होता है कि जो फाइट है ना वो ज्यादा ट्रिकियर होती जा रही है टाइम के साथ, ये कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है मेरे पैटर्न्स को इतना आराम से। अब यहाँ पर जेम्स ली साहब कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है और मैंने बहुत कुछ सीखा है उस बंदे से, और उसी की वजह से प्रेजेंट वाला जो आज वाला मैं है वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के अंदर। अब भाई इस बात से मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा इस दुनिया के अंदर बोला है, लेकिन इसने ये बोला है कि थैंक्स टू हिम द प्रेजेंट मी एग्जिस्ट टुडे, मतलब आज मैं प्रेजेंट इसलिए करता हूं क्योंकि वो चार्ल्स डॉय की देन है। अब इसका क्या मतलब है समझ नहीं आ रहा, बट इसने जो मुक्का मारा है टॉमली के, भाई मुक्का नहीं लात मारी है टॉमली के मुंह के ऊपर, वो बहुत गदर थी। ये बंदा वापस पकड़ने की कोशिश कर रहा है और टॉमली कहता है कि तू डिस्गस्टिंगली क्विक है, जिसपे जेम्स वापस मारता और कहता है क्योंकि मुझे पता है जिस टाइम तू मुझे पकड़ लेगा मेरी ठाक की टिकी हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। और यहाँ पर टॉमली भी सेम चीज कहता है, हाँ सही कह रहा है तू, लेकिन तुझे पता है तू ज्यादा ही फोकस है अपने पैरों के ऊपर, जिसपे जेम्स कहते हैं क्या। टॉम बताता है कि जो मेरा टारगेट था वो तेरी स्पीड थी, तेरे पैर नहीं, मेरे को चाहिए था कि तू बस रुक जाए और तू रुक चुका है, मुझे अच्छे से पता था तू मुझे कैच नहीं करने देगा। टॉमली ने इस बंदे को एक कॉर्नर के अंदर खड़ा कर दिया, और हर एक फाइटर भाई एक कॉर्नर के अंदर अपने आप को पीछे साइड में कहीं जंप करके बचवा नहीं सकता है, और अगर सामने उससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बीइंग है, क्रिएचर है, तो ये बंदा फंसना पॉसिबल है उसका, मतलब 99% तो फंसना पॉसिबल ही है। जिसपे अपना टॉमली कहता है कि मैंने तेरे लिए जितने भी जाल बिछाए थे सारे के सारे जाल बिछाने में काफी टाइम लगा। अब यहाँ पर ये कहता है भूख से चिल्ला रहा हूँ, अपने मुंह को गटर में धो रहा हूँ, ये है मेरी यूनिक स्किल, चलो खून की उल्टी हो जाए और एक दूसरे का खून पिया जाए। और ये बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से यूनिक स्किल यूज करने वाला है। और ये बंदा कहता है द सॉन्ग ऑफ मैडनिंग पॉवर्टी, ये भिखारी का गाना है जेम्स ली, तू बहुत ज्यादा बेकार है, तेरे पास बहुत कुछ है और इसीलिए तेरे को गुड कर्मा भी अर्न करना चाहिए था चैरिटी के साथ। और ये बंदा अपने हाथ से उसे मार रहा है, इतने में जेम्स ली अपनी लात लेके आता है और इसके हाथ के ऊपर मार देता है। और जेम्स कहता है मैंने तुझे पकड़ लिया, मैंने उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया, और एकदम से शॉक्ड है क्योंकि उसका प्रोस्थेटिक हैंड यहाँ पे था। इस बंदे का प्रोस्थेटिक हैंड टूट चुका है, ये अपना रियल हैंड लेके आता है और लेके आके इसके भाई घुसाने ही वाला होता है और घुसा देता है पेट के अंदर। इसने अपना हाथ इसके पेट में घुसा दिया है और ये कहता है कि जिसका प्रोस्थेटिक हैंड था आम था वो एक बेट था, और यहाँ पर इस बंदे ने उसके एब्डोमिनल ओल्टा के अंदर हाथ घुसा दिया। इसका मतलब ये है जैसे ही अपना टॉमली हाथ निकालेगा जो जेम्स है वो ब्लड लॉस से मारा जाएगा। टॉम कहता है जेम्स ली तुझे पता है जिन योंग और मुझ में क्या डिफरेंट है, जो मिरर किंग है ना वो रिटायर हो चुका था, लेकिन मैं अभी भी अल्टीमेट किंग हूं, मैं स्टिल अलाइव हूं, एक्टिव हूं। भाई साहब इस बंदे ने अपना कटा हुआ हाथ भी दिखा दिया, इसने बहुत गंदी तरह मारा है। चैप्टर के अंदर ओपी मजा आ गया, स्वाद आ गया भाई, प्यार हो गया इस चैप्टर से। तो भाई टॉम ली छितर फाड़ के बढ़िया लग रहा था। इतने में जेम्स ली वापस से उसके पैर मारता है, लात मारता है और ये कहता है ये एक सरप्राइज था। और ये बंदा भाई लिटरल इसके खून आ रहा है इतना गंदा, और ये कहता है ये जो तूने प्रोस्थेटिक एज अ बेट यूज किया है ना, और क्या तू किसी डिफरेंट टारगेट को एम कर रहा था। इतने में ये बंदा अपने पेट को, भाई मुझे नहीं पता क्या लॉजिक, अपने पेट को टाइट करता है और सारा खून रुक जाता है। और जेम्स इस टाइम पे कहता है तू मुझे कह रहा है स्टिल एक्टिव है, लेकिन तू अभी भी मर सकता है, मैं तेरे को मार सकता हूं, दी अल्टीमेट किंग। और यहाँ पर अपना टॉमली भाई साहब अपना हाथ देखता है और वो कहता है मतलब ये स्ट्रेंज सी बात है क्योंकि मैंने जो एब्डोमिनल ओल्टा है ना उसी को पकड़ा था और वो कभी भी अपने आप ब्लीडिंग करना नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये है कि वो एब्डोमिनल ओल्टा था ही नहीं। क्या मैंने मिस्टेक कर दी, क्या मैंने मिस कर दिया उस वाइटल स्पोर्ट को। इतने में जेम्स ली आ जाता है इसके मुंह के ऊपर, हाथ धर देता है और ये कहता है ये क्या था, ये सडनली फास्टर कैसे हो गया, क्या ये ऐसा तो नहीं है। इतने में ये बंदा उसको चट्टा चट मारता। भाई टॉम भाई ऐसे मुक्के मारे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे टच हुआ और टच हो गया, जैसे मिट्टी नहीं होती, मिट्टी पे आप पंच मारो और मिट्टी उड़ जाती है एक तरफ से, तो मेरे हिसाब से वो पूरी की पूरी खाल या फिर पूरा का पूरा मुंह थोपड़ा उड़ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, बच जाते हैं लोग। और यहाँ पर ये कहता है कि इस बंदे के ईयर ड्रम रिकवर हो चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अपना जेम्स उसके मुंह के ऊपर वापस मारता है और स्ट्रेंथ वगैरह सारी मास्टरी भाई यूज कर रहा है। स्ट्रेंथ की मास्टरी के साथ में इसके पेट के ऊपर मार देता है और इसकी ये फुल पावर है। और यहाँ पर टॉमली कहता है ये बिल्कुल उस टाइम की तरह है, उस टाइम जैसे फील हो रहा है, बिल्कुल जैसे मैंने लास्ट फाइट करी थी गैप्रोंग किम के साथ, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है। और जेम्स ली ने जो इसका कुत्ता बनाया ना इस टाइम पे, यार टॉमली कहता है ये बिल्कुल ओवरवेलमिंग प्रेशर है जैसा मैंने उस टाइम पे फील किया था। यहाँ पर टॉमली
टॉमली पिटे पे पिटे जा रहा है। जेम्स क्या करता है, ऊपर कूद के उसके मारने वाला है। इतने में जेंटलमैन कहता है ओह, और यहाँ पर टॉमली उसे पकड़ लेता भाई टेढ़ा मेढ़ा करके और कहते हैं तू काफी रश के अंदर है, मुझे लगता है कि तूने अपने आप को बचा लिया है एब्डोमिनल ओल्टा पे हिट होने से, लेकिन फिर भी तू इंजर्ड तो है ही और तेरे को कैच करना इजी तो था नहीं, लेकिन अब इजी है क्योंकि तू काफी ज्यादा वर्कड अप है। इस पे अपना टॉम मतलब जेम कहता है कि रश मैंने ये चीज तेरे से ही सीखी थी भाई। ये मिली सेकेंड्स के अंदर टॉम के कान के पास जाता है, बहुत बुरी तरह कोनी मारता है, इसके ईयर ड्रम को कर देता है और यहाँ पर टॉमली खुद कहता है कि इसने मुझे पकड़ लिया। और ये जो पैनल था भाई, इतने बड़े मॉन्स्टर्स का ये जो पैनल था भाई, मजा आ गया इस पैनल को देख के। और टॉम सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये मेरी ट्रिक मुझ पे यूज करेगा, और यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है भैया तुम्हारी। जो भी तुम मरने वाले हो ना, तुम यही सोचते हो कि जो वोस्ट है वो हो ही नहीं सकता। इतने में जेम्स भाई साहब अपनी कोनी लेके, वो मतलब कोनी नहीं है, अपना पैर लेके भाई, गोड्डा लेके इसके मुंह पे धर दिया है यार। और जेम्स उड़ रहा है इस टाइम पे, फ्लाई कर रहा है, अपनी लात टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी सारी करके मार रहा है। और जेम्स कहता है कि शायद मुझे तेरे को इतना ज्यादा अल्टीमेट सोचना ही नहीं चाहिए था, तेरे को मैंने फालतू में ज्यादा टाइम दे दिया, मैं तेरे को मारूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं टॉमली पास आउट हो चुका है, ऐसा जेम्स ही बोलता है। ये कहता है टॉमली गिर चुका है, मेरे अटैक है ना सोलली वाइटल पॉइंट्स के ऊपर थे और फिर इसकी जो इंजरीज वगैरह है वो भी ठीक थी। अब यहाँ पर जेम्स ही चलता जा रहा है और ये कहता है कि वो अब उठ नहीं पाएगा, तो प्लीज उसको रिस्पेक्ट के साथ ले जाओ। इतने में बाकी लोग कहते हो कि चलो चलते हैं, बट हम देखते हैं टॉमली यहाँ गुस्से में हो चुका है। उस बंदे ने सबको फाड़ना स्टार्ट कर दिया और जेम्स की आंख पता नहीं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली क्यों लगी मुझे एकदम से, बट टॉम की आवाज आती है कि क्या बोला तूने मगर, तू मुझको रिस्पेक्ट से लेके जाएगा मुझे। और यहाँ पर भाई टॉमली सब दुनिया का पापा बन चुका है, इसने सबको फाड़ दिया और ये कहता है मैं अल्टीमेट किंग हूँ। जेम्स कहता है अबे तू फालतू में क्यों खड़ा हो रहा है, ये पथेटिक होने वाला, क्या तू फाइट कर सकता है? टॉम कहता है ऑफ कोर्स, और इसके पेट पे इतनी तेज मारता भाई साहब उड़ा देता है। और टॉम कहता है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज बेशक अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम तुझे तो मारूंगा। और बहुत गंदा मारता भाई, पैनल्स रेड हो चुके हैं, धुरंधर की याद आ चुकी है। और टॉमली कहता है बेशक मेरी बॉडी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, लेकिन तुझे तो मैं काट के छोड़ूंगा। और भाई इसने दीवार में उसका मुंह पकड़ पकड़ के दे के मारा है, लेकिन फिर भी जेम्स ली के एक खून नहीं आया भाई पूरे मुंह पे, मतलब इतने पंचेस हद होती है और इस बंदे के कोई खून ही नहीं आया अभी तक। और टॉमली कहता है क्योंकि इसी तरीके से मैं तेरे से रिवेंज ले सकता हूँ सब चीजों के लिए। और यहाँ पर अपना जेम्स भैया कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने गैब्रियल किम से लास्ट टाइम फाइट करी थी, उसी की तरह है। और यहाँ पर जेम्स कहता है बिल्कुल वैसा ही प्रेशर मैं फील कर पा रहा हूँ। इतने में टॉम भाई साहब अपना हाथ उठाता है और वो बंदा स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, टेक्निक सब लेके मारता है और ये कहता है ये चीज गैब्रियल किम भी नहीं ले पाया था, तू तो कैसे ही लेगा। और ये अल्टीमेट किंग करके मार रहा होता है। इतने में हम देखते हैं उसके बिल्कुल मुंह के ऊपर ये अटैक और ये लगने वाला है, ये हंस देता है और जैसे ही ये हंसता है तो वो अटैक साइड हो जाता है या फिर टॉमली साइड हो जाता है, टेलीपोर्ट हो जाता है, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन इसके अटैक नहीं लगता है। टॉम कहता है कि मैंने मिस कर दिया क्योंकि मेरे एयर ड्रम्स नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा वो है। और यहाँ पर हमें एक एंजल दिखाई जाती है, मुझे नहीं पता ये आंटी कौन है, वो दिखाई जाती है और खून ही खून दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन या फिर फर्स्ट जनरेशन वाले एक किंग है जिसका नाम हाइशिक वोन है और ये बंदा कहता है कि वो क्लिफ से मर चुके हैं, उन्हें ढूंढो चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये सारे लोगों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्लिफ है भाई, झरना है, सब लोग है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदा कहता है बॉस वो नहीं मिलने वाला है, छोड़ो ना, वो शायद अभी तक तो खत्म हो चुके। इतने में इसके मुंह पे मुक्का आता है और भाई ये उड़ता हुआ जाता है। यहाँ पर डैनियल आ चुका है, वो कहता है मेरी बॉडी मुझे मेरी बॉडी चाहिए। यहाँ पे बाकी लोग कहते हैं ये दूसरा डैनियल पाक है ना, हमें इसे पकड़ना है। इतने में डैनियल सबको एक एक मुक्के में फाड़ देता है। भाई ये बावड़ी बूझ पुचपुंडी आए तो थे इसको मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। डैनियल पाक ने सबको तोड़ा है। ये लोग कहते हैं कि वो पक्का आसपास ही होगा, मैं कहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। इतने में जो फर्स्ट जनरेशन का किंग था ना, वो कहता है डैनियल पाक क्या ये तू है? ओ ये मेरा नाम हाइशिक वोन है, मैं तोंगयोंग से हूँ। मैंने सुना है कि तेरा दूसरा दोस्त है ना वो मर चुका है और तू उसको बचाने के लिए आया है, लेकिन तू काफी लेट है क्योंकि तेरा दोस्त मर चुका है। जिसपे ये कहता है वो मर चुका है, वो नहीं मरा है। जिसपे ये बंदा आके मारने की ट्राई करता है और वो कहता है तुझे लगता है वो नहीं
नहीं मरा है, ले तो मैं मारता हूँ। इतने में डैनियल उसके मुक्का मारता है और उसने कोई मास्टरी यूज नहीं करी है, सिंपल स्ट्रेंथ वाला पंच था जिसे खा के इसकी फूक जाती है। और ये कहता है ये क्या अटैक था। डैनियल पार्क इसके टाट के ऊपर वापस मारता है, इसकी गर्दन गुर्दन पकड़ता है और ये धड़ाधड़ मारता है। और हाइसिक कहता है कि भाई साहब ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर अपना डैनियल पार्क उसको धड़ाधड़ 2 मुक्कों से पेलता जाता है और बाकी सारे लोग इसको देख के शॉक थे, इसका मुंह क्रम्बल हो चुका है, पिस चुका है। और डैनियल कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरी बॉडी को क्विकली ढूंढो, मूव, अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम लोग मारे जाओगे। और ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आ चुका है, काला यूआई बन चुका है, डैनियल पागल हो चुका है। मजेदार भाई, अब अगला एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है भाई। डैनियल यूआई मोड में आ चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा सीधा पानी में चला जाता है ढूंढने के लिए कि मेरी बॉडी कहाँ है। बट ये चीज बिल्कुल ही सरप्राइजिंग थी कि यहाँ पर वास्को आ जाता है और वो उसे पकड़ता है और कहता है कि रुक जा। अब वास्को यहाँ पर सिंपली कोशिश कर रहा है कि डैनियल पानी में ना जाए, वहां जाके मर ना जाए। वास्को कहता है कि जैक ने मुझे बोला था, उसने बोला कि लिटिल डैनियल यहाँ पे कहीं है और मैं भी उसे ही ढूंढ आया हूँ, लेकिन तू अंदर नहीं जा सकता, अंदर बहुत गड़बड़ हो सकती है और तू अभी काफी वियर्ड एक्ट कर रहा है। और एक्चुअली यूआई डैनियल काफी क्रीपी, काफी ज्यादा तगड़ा भी लग रहा होता है। इतने में अपना यूआई डैनियल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है वास्को मेरे को यहाँ से जाने दे पकड़पू, मेरी जो बॉडी है वो वहां पानी के अंदर है और तुझे चाहिए कि मैं काम डाउन कर जाऊं। अब यहाँ पे वास्को सोचता है कि ये पता नहीं अजीब अजीब बात क्यों कर रहा है और मुझे ये वियर्ड भी लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा डैनियल अपनी सही हालत में है। डैनियल बोलता है मैंने बोला मुझे छोड़ दे और वास्को कहता है मुझे इसे रोकना पड़ेगा। ये कहता है प्लीज पानी में मत जा, तू अभी काफी ज्यादा वर्कड अप है, तू अभी भरा बैठा है, गुस्सा है, डट जा। इतने में वास्को उसे सीधा पानी के फार किनारे पे फेंक देता है और यहाँ पर ये कहता है कि हमने स्कूल में लर्न किया था कि पानी के अंदर ऐसे नहीं जाना चाहिए। अब डैनियल की एक आंख में यूआई है, एक आंख में नहीं है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ही इज इन द स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड द अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइमल्टेनियसली। अब डैनियल यहाँ पे कहता है कि तू ये क्या कर रहा है, जिस पे अपना वास्को कहता है कि मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता हूँ, जो तेरी कंडीशन है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए मुझे लगता है मुझे तेरे को रोकना चाहिए, बेशक मुझे तेरे से फाइट करनी पड़े। और इतने में डैनियल को सारी चीज याद आती है और यहाँ पे हल्का सा यूआई में जाने ही वाला था, बट ये कहता है मेरा सर फट रहा है, मैं क्या करूँ, इसकी दोनों आंख काली होनी स्टार्ट हो चुकी हैं और ये कहता है मेरा हेड एंड एक्सप्लोड कर रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। वास्को सोचते है इसको क्या हुआ, मैं क्या करूँ, और डैनियल सोचता है मुझे इसे नहीं मारना, ये मेरा दोस्त है, मुझे इससे सच में नहीं मारना। इतने में एक आवाज आती है, पास्ट का एक इंसिडेंट है जहाँ पे लिखा होता है कंट्रोल्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब यहाँ पे गन साहब आ जाते हैं और ये बहुत तगड़े लग रहे होते हैं और ये कहते हैं कि तू कभी ना कभी इस चीज को फेस करेगा, ये चीज तेरे पास एकदम से आएगी और पहले तेरा हेड है ना बुरी तरह एक्सप्लोड होएगा और यही फर्स्ट स्टेज है कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। अब क्योंकि गन ये सारी चीज बता रहा है तो आई जस्ट अज्यूम कि अपना गन ये ओवरकम कर चुका है या फिर इसको कंट्रोल कर चुका है। अब गन यहाँ पे कहता है अगर तू उसको ओवरकम नहीं कर पाता उस स्टेज को और तू फॉल करता है या गिर जाता है तो तू वापस अनकॉन्शियसनेस में चला जाएगा और यूआई मोड में चला जाएगा प्रॉपरली। इसलिए डैनियल पार्क, तुझे पता है तेरे और दूसरे डैनियल पार्क की दिक्कत क्या है, तुम्हारे पास एक्सीलेंट बॉडी है लेकिन तुम हेजिटेट करते हो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सुपरमैन की तरह है, इनके पास एक्सट्रीम लेवल पे पावर है बट दे जस्ट कांट यूज इट बिकॉज दे हैव दैट हेजिटेशन ओवर इट। अब इस चीज को और अच्छा इस चीज से समझ सकते हो कि स्पाइडरमैन को बोला जाता है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन है या फिर सुपर ह्यूमन या जो भी है, ये जो भी सुपर पावर वाला बंदा है, लेकिन वो बंदा होल्ड बैक करता है अपने आप को, कभी भी अच्छे से नहीं मारता है। और यही सेम चीज डैनियल पार्क भी करता है। लेकिन जो यूआई है ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूआई में जाने के बाद तू सिर्फ फाइट के ऊपर फोकस करता है, इसलिए जब तू कंट्रोल करेगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो वो चीज हार्ड होने वाली है। जितना तू सोच रहा है उससे भी ज्यादा हार्ड। तुझे होल्ड करना पड़ेगा अपने दिमाग पे, अपने दिमाग को कंज्यूम करने नहीं देना पड़ेगा। मुझे पता है तू कर सकता है, तुम दोनों कर सकते हो। और वापस हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। वास्को कहता है कि मैं तेरे को रोक के रहूंगा, बेशक मुझे थोड़ा सा तेरे को हर्ट करना पड़े, थोड़ा खुद होना पड़े। इतने में डैनियल आता है, इसके पेट के ऊपर बहुत गदर मुक्का मारता और ये कहता है अपना नाइस गाय वाला एक्ट है ना अपने पास रख, तू हमेशा जस्टिस को ढूंढता रहता है, तुझे क्या लगता है तू कोई हीरो है। और यहाँ पे डैनियल अपने मतलब एक तरीके से यूआई मोड में भी और कॉन्शियसनेस में भी है। तो यूआई मोड तो बोल रहा है, मुंह से आवाज जो निकल रही है वो यूआई मोड की निकल रही है, लेकिन मन में अपना डैनियल ही बैठा और वो कहता है सॉरी वास्को, मेरी बॉडी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही। और यहाँ पर वास्को बुरी तरह इसको मारता है बट ये डोज कर लेता है और वास्को कहता है मैं समझ सकता हूँ डैनियल, लेकिन मुझे तेरे को रोकना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और सीधा उसके मुंह पे एक पंच लेके आता है और कहता है मैं इस चीज को क्विकली एंड करूंगा। बट यहाँ पर डैनियल उसके मुंह पे हेडबट मार देता है और वो ऐसा कि इसकी नाक टेढ़ी हो चुकी है। वास्को कहता है इसने मुझे एक हेडबट मारा यार, लेकिन ये कभी भी ऐसे अटैक्स को यूज नहीं करता। डैनियल उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और फिर
बाद में पेट पे मार देता है। वास्को बताता है इसने मेरे विजन को टारगेट किया और फिर बाद में मेरे स्टमक को टारगेट कर दिया। ये डैनियल का यूजुअल फाइटिंग स्टाइल नहीं है। इतने में अपना डैनियल जाता है, उसको लात मार रहा था और उसकी आंखों से डैनियल की आंख उसकी लात के ऊपर थी। तो वास्को जनरली नॉर्मली यूजुअली यही सोचेगा कि वो मेरे लात पे मारने वाला है, बट हम देखते हैं ये सीधा नेक पे मार देता है और इतना गंदा मारता है कि वास्को काइंड ऑफ ब्लर आउट हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। और वास्को साफ साफ कहता है कि क्या डैनियल सच में इतना अच्छा फाइटर था? मैंने इसकी सारी फाइटिंग स्टाइल देखी है लेकिन पहले की तरह ही फाइट कर रहा है, बट फिर भी वैसा फाइट नहीं कर रहा है। और भाई डैनियल यहाँ पे कह रहा होता है कि ये काफी वियर्ड है। डैनियल, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं, डैनियल ये कहता है कि मैं फाइट कर रहा हूँ लेकिन कोई भी चीज मुझे रोक नहीं रही है। क्या मैं सच में हमेशा से इतना अच्छा फाइटर था? और ये बंदा घुमा घुमा के, अब आप सबको किसी को लगे ना कि ये मास्टर यूज कर रहा है, मास्टर यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ब्लड वगैरह है, तो ये बंदा भी कोई मास्टर यूज नहीं कर रहा और वास्को को उड़ा देता है। और ये कहते हैं क्या मैं सच में इतना अच्छा फाइटर था? अब वास्को खड़ा हो जाता है, इतने में ये कहता है मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। डैनियल को मारता है और डैनियल इसकी हड्डियां पकड़ लेता है। और हड्डियां पकड़ने का मतलब जिन मुजिन सीरियम यूज कर लिया है, वास्को को पटक दिया है, इसके मुंह से खून आ चुका है। डैनियल सोचता है ये कौन सी टेक्निक थी, मुझे इसके बारे में कैसे पता है? और भाई इस टाइम पे इतनी बुरी तरह पंचेस स्टार्ट किए, मारता गया और दो पंच, तीन पंच भाई लगातार मारता गया और इतने ज्यादा बड़े लेवल पे था कि खून निकले ही जा रहा है। और यहाँ पर डैनियल कहता है कि मैं शायद वास्को को मार दूंगा, मेरी बॉडी रुक नहीं रही है, लेकिन ये काफी फन है और इसको मजा आ रहा होता है। भाई डैनियल को काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ये कहता है कोई मुझे रोको, मन मन में ये कहता है कोई मुझे रोको, इसे मारने में इतना मजा मुझे क्यों आ रहा है? क्या वास्को स्टर्डी है इसलिए, मतलब एक जगह रुका हुआ है इसलिए? लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मजा आ रहा है। इतने में जेहोंग आता है और उसे रोक देता है। डैनियल कहता है तू कौन है बे येलो हेड? और ये सारी की सारी बातें येलो मतलब अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला बंदा कर रहा है और मन में सोचता है अपना डैनियल की ये तो जे है यार। अब डैनियल बार बार एक ही चीज कह रहा था, मुझे जाने दे वरना मारूंगा। और जो अंदर वाला डैनियल है वो कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं मारना है, यहाँ से भाग जा जे, भाग जा, बच जा, कुछ भी कर ले, बट अपना जे उसे नहीं छोड़ रहा होता है। हम देखते हैं भाई इस बंदे ने बहुत अच्छे से रोकने की कोशिश करी और अपना डैनियल कहता है अगर तू मुझे ऐसे ही पकड़ के रखने वाला है तो मैं तेरे को क्रिपल बना दूंगा, मतलब नचोड़ दूंगा, पेड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर डैनियल सोच रहा होता है मैं इस कॉन्शियसनेस के साथ मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। और ये बंदा अपनी टंग को बिट कर लेता है, बाइट कर लेता है और ये कहता है सॉरी, आई एम सॉरी गाइस और थैंक यू सो मच। इसने अपनी खुद की जीभ को बिट कर लिया, बाइट कर लिया और फिर बाद में यहाँ गिर जाता है। अब वास्को कहता है तूने ऐसा क्यों किया? खड़ा हो ना, खड़ा हो, इस ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। भाई तुम अपना भी देख लो इसने कितना मारा है, तुम्हें अपनी ब्लीडिंग भी रोक लो, इसकी ब्लीडिंग रोक के अचार डालोगे, ये तो फिर भी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर डैनियल सीधा बेहोश होता जा रहा है क्योंकि इसने अपनी जीभ को बाइट कर लिया बुरी तरह। सीन चेंज होता है उस चर्च का सीन जहाँ पर टॉम ली वर्सेस जेम्स ली चल रहा होता है। यहाँ पे कीते किम आता है और वो कहता है हम वापस आ चुके हैं। चांगसुओ और कीते किम दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये अंदर जाते हैं और ये लोग अभी थोड़ी नॉर्मल बात कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कीते किम कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जेम्स ली और टॉम ली के बीच में जेम्स ली जीत जाएगा, ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे को भी आइडिया नहीं लग रहा था कि ये बंदा कैसे इस वॉल के अंदर घुसा पड़ा है। लेकिन टॉम ली खत्म हो चुका है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मर गया है, लेकिन एक तरीके से बेहोश तो पड़ा ही है। और यहाँ पर जेम्स ली ने इस बंदे को मार दिया है और कीते किम कहता है कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि तू अल्टीमेट किंग को डिफीट कर देगा, मतलब सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जा रही है। इतने में जेम्स के भाई इस बंदे के मुंह पे एक शिकंज, एक एक्शन रिएक्शन, खून का धब्बा कुछ भी नहीं है और ये कहता है क्या तू बिग डैनियल पार्क को लेके आ चुका है? कीते किम कहता है नहीं, डैनियल पार्क मर चुका है और मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे वो जिंदा चाहिए भी क्यों? वो क्लिफ से कूद गया है, मर गया है, गिर गया है, खत्म हो चुका है। और सेम टू सेम चीज यूजिन के साथ भी हो चुकी है, वो भी क्लिफ से गिर चुका है और इसलिए वो भी मर चुका होगा। इतने में चांगसुओ पता नहीं बीच में क्यों अपनी जुबान लड़ा रहा है और ये कहता है कीते बिल्कुल सही कह रहा है कि हमने उसे मार के सही किया क्योंकि वो आदमी हमारे रास्ते में बार बार आता। इतने में जेम्स ली इसको इग्नोर करता है और वो कीते को कहता है कीते किम कहता है हूँ अपना। जेम्स ली कहता है मैंने तेरे को क्लियरली बोला था कि तुझे डैनियल पार्क को लेके आना है, वो भी जिंदा। क्या ओवरसीज रहना तेरे लिए इतने ज्यादा टाइम तक बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आया है कि तेरा कॉम्प्रहेंशन चल नहीं रहा कि हमारी लैंग्वेज में क्या कहा है मैंने? या तू अभी भी यंग है या फिर रिबेलियस है, तेरा खून काफी गर्म है, खून भड़कीला खून है तेरा, या फिर तुझे लगता है कि मैं कोई पुश ओवर हूँ? कीते किम तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है, मुझे ये बता तू। हाँ अब यहाँ पर जेम्स ली मैंने पूरी सीरीज के अंदर अब पहली बार गुस्से में देखा है। ये बंदा गुस्से में और ये क्या कर सकता है, वी हैव नो आइडिया। आप सबको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और आप तो क्या ही करोगे, टेलीग्राम के ऊपर है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मैं बाकी वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड करूंगा, लोकेशन नहीं बाकी की वीडियोस की लिंक वगैरह भी यहाँ अपलोड करूंगा, तो वो आपको अपडेट्स एक तरीके से मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर लो, मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर लो। बाकी द ग्रेटेस्ट ईस्ट डेवलपर मैं खत्म कर चुका हूँ। आप लोगों को मजा आया हो तो प्लीज जाओ और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके $1, 0.41, 0.23 कुछ भी अगर सुपर चैट कर सकते हो, आपके अंदर पुदीना है, आप भला चाहते हो मेरा, थोड़ा बहुत तो कर दो प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।